औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लास जिम्नोस्पर्मी। इस टॉपिक में जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्लास जिम्नोस्पर्मी जो है, लिटरली मीनिंग इसके जो है नेकेड सीडेड हैं। जिम्नो मीन नेकेड, नंगे, स्पर्मी मीन सीड, नंगे सीड। नंगे सीड से मुराद नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड से क्या मुराद है? जिस तरह आपने देखा होगा, हम आम खाते हैं ना, आम में गुठली है, गुठली के बाहर फ्रूट है, तो इसका मतलब सीड कवर्ड है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा फ्रूट हमें नजर नहीं आता, तो इनके सीड नंगे होते हैं, हम कहते हैं नेकेड, नंगे। स्पर्मी मीन सीड, तो नेकेड सीड, नंगे सीड। वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द सीड प्लांट। ये सीड तो बनाते हैं लेकिन विदाउट फ्रूट, तो इसलिए हम इनको कहते हैं नेकेड सीडेड। तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है प्लांट्स का आफ्टर द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बाद हमें जिम्नोस्पर्म ज्यादा नजर आते हैं। होते कहाँ पे जिम्नोस्पर्म है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे इर्द गिर्द विसिनिटी में भी काफी हमें जिम्नोस्पर्म प्लांट नजर आते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म की तरह यहाँ भी इतने कॉमन नहीं है हमारी विसिनिटी में ना। कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। इनके देखिए, इसकी इतनी ज्यादा अमाउंट है कि जितना भी फॉरेस्ट है 1/3 तकरीबन ये जो ना वो जिम्नोस्पर्म ही है। हेट्रोस्पोरस, दो तरह के स्पोर्स बनाती है, मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनाती है। प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड बट नो फ्रूट। सीड तो बनाते हैं लेकिन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट की एक ब्रांच है, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट जो कि स्पोरोफाइट है। स्टूडेंट, हम इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स को देखते हैं ना, जो हम यानी नजरों से गुजरते हैं, अब ये सारे स्पोरोफाइट है। ये एंजियोस्पर्म भी है, ये स्पोरोफाइट भी है। अब ये डोमिनेंट जनरेशन है ना, ये सारा प्लांट जो खड़ा आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा स्पोरोफाइट है। ये इसकी एक ब्रांच के ऊपर आपको ये दो कोन नजर आ रही है, ये एक कोन है, ये दूसरी कोन है। ये जो फीमेल कोन बहुत बड़ी, मेल कोन छोटी सी, निक्की सी, ये फीमेल कोन देखिए कितनी बड़ी है। ये जो फीमेल कोन है, इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको, ये जो ब्राउन से, ये देखिए, ये छोटा, ये स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स यानी कि ये वो वाले लीव्स हैं। स्पोरो मीन स्पोर, फिल्ड मीन लीफ, ऐसे लीफ जिनके ऊपर स्पोर लगे हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। और इनके ऊपर ओव्यूल्स हैं। देखिए, एक को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये स्पोरोफिल लीफ डार्क ब्राउन कलर का, और अंदर ये देखिए आपको ओव्यूल नजर आ रहा है, राइट। तो ओव्यूल के अंदर जो है मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर है। ये बाहर आपको इंटेगमेंट भी नजर आ रहे हैं, माइक्रोपाइल छोटा सा सुराख है। जो मेल कोन है, ये जिस स्ट्रक्चर पे लगी है, जो आपको नजर आ रही है वाले स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं माइक्रो, इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। ये वो वाला लीफ है जिसके ऊपर स्पोर लगे हुए, स्पोरेंजिया लगे हुए। अब जो कि मेल का है, तो इसलिए हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मीन स्मॉल, स्पोरेंजियम मीन स्पोरेंजियम छोटा स्पोरेंजियम, ये बहुत बड़ा स्पोरेंजियम, ये निक्का सा स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये हमने इसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देखा। जो क्लास जिम्नोस्पर्मी है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें नजर आती है, वही गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट जनरेशन होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट से डिफरेंट है साहब, है ये डिफरेंट है ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट में हमें जो डोमिनेंट जनरेशन नजर आ रही थी वो गेमीटोफाइट थी, यहाँ पे स्पोरोफाइट। सारा प्लांट जो बाहर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये स्पोरोफाइट है, इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट है। तो रेगुलर हेट्रोमार्फिक, हेट्रोमार्फिक मीन डिफरेंट तरह की, गेमीटोफाइट और तरह की जनरेशन है,
स्पोरोफाइट और तरह की जनरेशन है। क्लास फिलिसिनी यानी कि ये फर्न से मिलते जुलते हैं। स्पोर, दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर कॉल्ड पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर चूंकि मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जब भी हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर माइक्रोगैमीट्स, तो हम उसको मेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइक्रोस्पोर कॉल्ड द पोलन ग्रेन, ये देखो आपको पोलन ग्रेन एक नजर आ रहा है स्ट्रक्चर। डिवेलप ऑन द माइक्रोस्पोरोफिल्स, अभी मैंने आपको बताया कि देखें ये फीमेल कोन, ये सारी फीमेल कोन, फीमेल कोन के ये वाले जो लीफ आपको छोटे छोटे ब्राउन से नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट। जो फीमेल कोन देखे आपको नजर आ रही है, ये फीमेल कोन, ये मेल कोन, फीमेल कोन बहुत बड़ी, मेल कोन की बदाहत तो हमें काफी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन ये छोटी सी होती है, ये बड़ी नहीं होती। ये अगर एक फीमेल कोन है तो उसके मुकाबले में कई छोटी छोटी कोन जो है वो मिल के इसके बराबर पहुंचती है, तो ये मेल कोन है। ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म, इनका ओव्यूल एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है। कैसे? नॉट एनक्लोज्ड बट लाई नेकेड ऑन द सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स। देखो ये मेगास्पोरोफिल, ये वो वाली लीफ है, ये वो वाली लीफ है जिनके ऊपर मेगास्पोर लगती है, इसके अंदर अंदर की तरफ होते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ। तो इनके ओव्यूल नेकेड ही बड़े होते हैं सरफेस के ऊपर, नेकेड। ये देखो ये वाले कौन है, ये वाले जो ओव्यूल है, ये देखो ये नेकेड ही बड़े हुए यहाँ पे, नंगे ही बड़े हुए। इनके बाहर ओवरी नहीं है ना, इनके बाहर ओवरी नहीं है, देखो ओव्यूल वैसे नंगा ही बड़ा हुआ है ऐसे। ये स्केल, ये जो डार्क ब्राउन है, ये मेगा स्पोरोफिल यानी ऐसे लीफ जिसके ऊपर ओव्यूल लगा हुआ है और ओव्यूल नंगा ही पड़ा हुआ है, मीन इसके बाहर ओवरी नहीं है, नो ओवरी। Not enclosed but lie naked on the surface of fertile leaves. Fertile leaves mean मेगास्पोरोफिल यानी कि वो वाले लीव्स जिनके ऊपर ओव्यूल लगा हुआ है, हम उसको कहते हैं फर्टाइल लीव्स। बोर्न ऑन एक्सपोज सरफेस ऑफ द मेगास्पोरोफिल, तो ये जो ओव्यूल है वो मेगास्पोरोफिल के ऊपर ही बड़ा हुआ होता है। मेगास्पोरोफिल ओव्यूल बियरिंग फर्टाइल लीव्स, वो वाले लीव्स जिनके ऊपर ओव्यूल लगा होता है उन्हें हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स। मेगा मीन बहुत बड़ा, स्पोरो मीन स्पोरेंजियम के ऊपर लगेंगे, फिल्स मीन लीफ, ऐसे लीफ जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया पड़ा हुआ है, मेगास्पोरेंजियम ग्रो करते हैं, हम उनको कहते हैं अटैच होते हैं, हम उनको कहते हैं मेगास्पोरोफिल। नॉट फोल्डेड एंड जॉइंट एट मार्जिन टू फॉर्म ओवरी, कहते हैं कि ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट है बाहर वाले, वो एक दूसरे के साथ मिल के अटैच होके ओवरी नहीं बना रहे, बल्कि नंगे ही बड़े हुए। देखिए ये आपके सामने ये मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के बाहर ये देखो हल्का सा इंटेगुमेंट, ये अंदर मेगास्पोर, ये मेगास्पोरेंजियम, और लेकिन बाहर ओवरी नहीं है। जैसे हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा था ना कि इसको ओव्यूल को ओवरी ने सराउंड किया हुआ है। देखो यहाँ पे ओव्यूल थी एंजियोस्पर्म के, यहाँ पे कोई ओवरी नहीं है, सिर्फ ओव्यूल ऐसे नंगा ही पड़ा हुआ है। जैसी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी लीफ के ऊपर ही जो है ना वो सीड बन जाएगी। गेमिटोफाइट, लेस कॉन्स्पिकुअस, डिपेंडेंट गेमिटोफाइट। अब स्पोरोफाइट जनरेशन तो हमें नजर आ गई, अब गेमिटोफाइट जनरेशन कहां पे है? देखिए आपके सामने ये सारा स्पोरोफाइट प्लांट, इसके ऊपर फीमेल कोन मेल कोन, इन फीमेल कोन के अंदर होते हैं मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर मेगास्पोर होता है। मेगास्पोर जो इसके अंदर ही है वो जर्मिनेट करके अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, यानी कि इनकॉन्स्पिकुअस है, हमें नजर ही नहीं आती गेमेटोफाइट जनरेशन। इसी तरीके से अगर आप मेल की बात करें, ये माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन एग यानी कि स्पर्म्स बनाएंगे। तो वेयर इज मेल गेमेटोफाइट? इनकॉन्स्पिकुअस, हमें नजर ही नहीं आता, राइट।
फीमेल गेमेटोफाइट परमानेंटली रिटेन विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही रहता है, यानी कि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर, मेगास्पोर वहीं पे जर्मिनेट करके बना देगा एग, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट में एग होगा। फॉर दिस रीजन सीड लाइज नेकेड ऑन द मेगास्पोरोफिल, क्योंकि ओवरी नहीं है वो वैसे ही पड़ा रहता है नेकेड। फ्रूट हेटेरोस्पोरस प्लांट विच प्रोड्यूस सीड बट नो फ्रूट, ये सीड तो बनाते हैं लेकिन यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है। अब बेटे देखो ये वाला जो है ओव्यूलिफरस स्केल्स, इनके अंदर नेकेड ओव्यूल, ये देखिए ये ऐसे ही यहाँ पे इनके अंदर, यहाँ पे ये ओव्यूल जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इन ओव्यूलिफरस स्केल्स के ऊपर ही ऐसे सीड पड़ा होता है, नंगाई सीड पड़ा होता है ऐसे। ये ओव्यूल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, लेकिन कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो यहां पे पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन ये हवा के झोंकों के जरिए उड़ते, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। तो ये उड़ के हवा के झोंकों के जरिए फॉर एग्जाम्पल दूसरे किसी प्लांट के ऊपर, इसी स्पीशी के प्लांट के ऊपर यहाँ पे आके गिरते हैं, यहाँ पे आके छोटी सी पोलन ट्यूब बनती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहीं पे इस जगह फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही है इसके अंदर ही जैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ही यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सीड इन जगहों पे अंदर की तरफ नंगे ही पड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती। इनकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट जनरा में साइकस, पाइनस, टेक्सस, पीसिया, सिद्रस, जिंको, ये इनकी इंपॉर्टेंट हमें जनरा नजर आती है। देखिए आपके सामने ये साइकेड, इसको हम साइकस भी कहते हैं। पाइनस, ये आम भी हमें साहिवाल में काफी ज्यादा नजर आते हैं। ये इनके देखें मेल कोन, फीमेल कोन, ये मेल कोन, ये फीमेल कोन हमें नजर आ रही है। टेक्सस, पाइसिया, सिद्रस, देवदार जिसे हम कहते हैं, जिंको, तो ये इसके इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।